हेलो गाइस, मैं राजा सर आपके समक्ष आ गए हैं। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हमने बताया था पूर्व में ही कि हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, इवन लेक्चर 5 तक भी हम कंप्लीट करके हम एक प्लेलिस्ट बना करके हम अपडेट कर दिए हैं। वो फर्स्ट ईयर वाले के लिए हमने किया है और इसमें हमने ये भी जानकारी दिया था कि आप लोगों का एमसीक्यू भी हम कराएंगे। तो मतलब इवन जितना भी 8 नंबर 10 नंबर मार्क्स का जो आने वाला टॉपिक था हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो इससे आपको तो मात्र 25 क्वेश्चन पूछेगा, 50 मार्क्स आप पूछेगा। तो कम से कम अब एमसीक्यू कर लेना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। तो हम लोग एमसीक्यू भी देखेंगे और काफ़ी बारीकी से देखेंगे और उसको तरीक़ा से समझेंगे ताकि आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। कोशिश करेंगे कि एकदम पूर्ण रूप से आपको समझा दे, लेकिन चलिए आप जब तक संतुष्ट नहीं होइएगा तब तक हमको भी संतुष्टि नहीं मिलेगा। रिप्लाई जरूर दीजिएगा, बेहतर लगेगा तब पर भी रिप्लाई दीजिएगा, अच्छा ना लगे तब पर भी रिप्लाई दीजिएगा ताकि हम अपने तरीका को चेंज कर सके। चलिए गाइस, तो चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन में। कहता है क्या एक क्लासरूम में कम्युनिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण क्या रुकावट हो सकती है। मतलब आपके क्लासरूम में कोई सर आते हैं पढ़ाने और वहाँ पे यदि सर पढ़ा रहे हैं और उस परिस्थिति में आप 20, 25, 40, 50 बच्चे बैठ करके पढ़ रहे हैं, उस परिस्थिति में क्या चीज़ रुकावट आपका बाधा डाल सकता है। क्या क्लास में शोरगुल होगा तो क्या पढ़ाई में बाधा हो सकता है। बी में देखिए, इसमें हम आंसर भी डाल दिए हैं। बी में कक्षा के बाहर शोरगुल होगा तब भी, सहायक उपकरणों की कमी के कारण, अध्यापक में विषय के आधा अधूरा ज्ञान के कारण। गाइस, अब आप ही सोचिए कि क्लास में यदि 50 बच्चा बैठ करके पढ़ रहा है, 2 बच्चा यदि आपस में बात ही कर रहा है तो उससे क्या क्लास में रुकावट, पढ़ाई में रुकावट हो सकता है। मेरे ही क्लास में इवन हम 100-150 बच्चा एक बार बैठ करके पढ़ता है। यदि देख लिया जाए कि 2 बच्चा यदि बात ही कर रहा है तो उसमें हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है और इवन हमारे जितने भी बच्चे हैं लगभग समझते रहते हैं, तो वो तो रुकावट की बाधा नहीं हो सकती है। इवन हम लोग अंदर क्लासरूम में यदि 26 नंबर रूम में बैठ करके पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं और बाहर में कोई आइसक्रीम वाला अपना गाना बजा रहा है, आइसक्रीम बेच रहा है फील्ड में, कॉलेज के फील्ड में, तो क्या वो मेरे लिए रुकावट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। उसी तरह से अब क्या कहता है कि सहायक उपकरणों की कमी। क्या जिस दिन कभी कभी क्लास में हम आते हैं उस समय चौक की कमी आ जाती है, तो क्या वो चौक की कमी, जो संसाधन होते हैं उस कमी के कारण क्या हमारे पढ़ाई में, आप लोग के पढ़ाई में कुछ कमी या बाधा उत्पन्न होता है क्या? पढ़ाई रुक जाती है क्या? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं ना। तो ये भी नहीं हो सकता है। हाँ, ये चीज़ आपको रुकावट में बाधा डाल सकता है, अध्यापक में विषय का आधा अधूरा ज्ञान होना। ठीक है, तो यहाँ डी नंबर भी दे दिया है। सो गाइज, आप इसको ध्यान से देखिएगा, डी नंबर दे दिया है और इसलिए ये लिटरेसी का क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन। इसको लिटरेसी जब देखेंगे तो उसको हम लोग कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है कि समान काम के लिए, देखिए ध्यान से समझिएगा, तो समान काम के लिए, ये हम थोड़ा सा अपडेट करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसलिए 2-3 क्वेश्चन स्किप कर गया है। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। समान काम के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के ... द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। इंपॉर्टेंट, दम टू द पॉइंट बनना चाहिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहीं से बार्गेनिंग नहीं होना चाहिए। समान काम के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है और सुनिश्चित किया गया है, ये हमको बता दीजिए। मतलब आप भी जिस पद पे कार्य कर रहे हैं या आपके पड़ोसी भी मतलब उसी पद पे कार्य कर रहे हैं, तो उनको मिलता है 30,000 रुपीज़, आपको मिलता है 20,000 रुपया, तो ये तो समानता नहीं ना है जी, वो असमानता आ गया। तो ये समानता का जो साधन है, जो समानता का जो अधिकार दिया गया है, किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो सी नंबर अनुच्छेद 39 में दिया गया। याद रखिएगा, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुनिश्चित किया गया है? अनुच्छेद 39। चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। सुविधा क्षेत्र नहीं, कंफर्ट जोन क्या होता है? मतलब सुविधा क्षेत्र, कंफर्ट जोन क्या होता है? पहले सुविधा क्षेत्र को समझ लीजिए क्या होता है। कि कंफर्ट जोन वो होता है कि जैसे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, और हम काम करते करते थक जा रहे हैं, तो हमको सही समय पे पानी का भी साधन मिल जा रहा है, जरूरी पड़ रहा है तो हमको नाश्ता चाय पानी भी बगल में मिल जा रहा है, तो वो संपूर्ण मतलब कंफर्ट जोन हो गया और वहाँ पे हम सुरक्षित काम भी कर रहे हैं, हम सेफ्टी में हैं, हमको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो वो हो सकती है। तो चलिए देखते हैं, सुविधा क्षेत्र मतलब कंफर्ट जोन क्या है? वह जगह जहां हम सोते हैं। कंफर्ट जोन क्या है? अच्छा, वह स्थान जहां बच्चे रोते हैं, जहां बच्चा रोता है वो कंफर्ट जोन हो सकता है। वो जगह जहां हम सोते हैं, कंफर्ट जोन। हमारी जानी पहचानी जीवन शैली और बर्ताव। अच्छा, मतलब आराम करने की जगह, यहाँ पे हम लोग ये कर दिए हैं आराम करने की जगह, मतलब क्या है? सी नंबर, हमारी जानी पहचानी जीवन शैली और बर्ताव। मतलब क्या है? वह जगह जहां हम सोते हैं वो तो कंफर्ट जोन थोड़ी है, तुम तो आलसी हो गया जी, नहीं। उसी तरह से वह स्थान जहां बच्चे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा तो
किस समय रो देगा कौन जानता है। तो कंफर्ट जोन थोड़ी हुआ। अब हम कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, बच्चा रोने लगा, तो वहाँ पे वो कंफर्ट जोन नहीं हुआ। हमारी जानी पहचानी जीवन शैली और बर्ताव, जैसे हम अब आदी हो गए, जैसे हम जिस गांव में रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, वहाँ हम आदी हैं कि यहाँ पे एक भोंपू बजता है, तो हम उस भोंपू को इग्नोर ही करके चलेंगे, उससे कोई आपत्ति नहीं होगा। एक आदत सा बन जाता है। जैसे हम एक दोस्त के पास गए थे, वहाँ मतलब उसका जो रूम था ना, वो ठीक पटरी के जस्ट बगल में था। तो हम रात भर नहीं सो पाए उस रूम में, क्योंकि जब भी ट्रेन क्रॉस करती थी तो ऐसा लगता था कि उस घर में ही ट्रेन गुजर रही है। तो हम मतलब हमेशा अचानक मतलब डर जाते थे, उठ जाते थे, इसलिए रात भर नहीं सो पाए सही से। लेकिन मेरा दोस्त आसानी से आराम से सोया था। ठीक है, तो वही पूछा कि रात में नींद आया था। हम बोले कि भाई क्या नींद आएगा, कि लगता था कि ट्रेन घरे में तुम्हारा घुस रहा है। तो ये सब चीज, ये कंफर्ट जोन नहीं हुआ ना वो, नहीं। तो इसीलिए सी नंबर हमारा है हमारी जानी पहचानी जीवन शैली और बर्ताव। मतलब वो आदी हो गया वहाँ पे, वो ट्रेन आ रहा है कि जा रहा है उसको इग्नोर करता है, वो कोई उसको याद ही नहीं रहता। आप ये भी पूछ दीजिएगा अभी ट्रेन गया होगा भी, और उससे पूछिएगा भी अभी ट्रेन गया, तो वो इग्नोर है, उसको पता नहीं रहेगा कि हाँ पता नहीं, याद नहीं है, नहीं ध्यान दिए। तो ये चीज़ हो गया कंफर्ट जोन। ठीक है, हमारी जानी पहचानी जो जीवन शैली है वही हमारा कंफर्ट जोन है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मतलब सत्य नहीं है तो मतलब सारा गलत होना चाहिए, मतलब सत्य नहीं तो सब सही होगा, एगो गलत होगा। क्या कहता है, ग्राहक से, देखिए ग्राहक के मुख्य बिंदुओं के बारे में जानने में प्रोबिंग मदद करती है। मतलब ग्राहक के मुख्य बिंदुओं को जानने में हमको प्रोबिंग मदद करती है। आगे चलिए देखते हैं। ए नंबर, ग्राहक से वार्तालाप प्रारंभ करने में प्रोबिंग के प्रश्न आप की मदद करती है। प्रोबिंग की जो प्रश्न होती है वो आपकी मदद करती है। प्रोबिंग एक प्रक्रिया है, देखिए आगे बताएंगे हम। अपने आप को ग्राहक से परिचित कराने में प्रोबिंग मदद करती है। अच्छा, प्रोबिंग विश्वास कायम करने में आपकी मदद करती है, जिससे आप ईमानदार फीडबैक प्राप्त करते हैं। बिल्कुल ये पूरा ग्राफ की तरह दिखाता है। प्रोबिंग एक मशीनरी काम होता है इस पर। ठीक है, और अपने आप को ग्राहक से परिचित कराने में भी प्रोबिंग मदद करते हैं। बिल्कुल मदद करती है। हाँ, आप जैसे फिंगर डालिएगा तो वहाँ पे पता चल जाता है, अपना पूरा आइडेंटिफाई अपडेट होता है। तो क्या ग्राहक के मुख्य बिंदुओं के बारे में जानने में भी मदद करती है। बिल्कुल, वो ग्राहक क्या चीज़ लेना चाहता है, क्या से क्यों आया मेरे पास, सारा चीज़ बताता है। ग्राहक से वार्तालाप प्रारंभ करने में ये बात नहीं करता है बाबू। ये प्रोबिंग बात करने में प्रश्न आपके मदद नहीं करती, प्रश्न नहीं पूछती है वो। ठीक है, प्रश्न आप ही को पूछना पड़ेगा। सो गाइज, ए नंबर आपका क्या है कि गलत है, ये मदद नहीं करता। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब आप प्रश्न पूछे, और यह सबसे अच्छा होगा कि आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वह डॉट डॉट हो, मतलब खुले सिरे वाला होना चाहिए, बंद सिरे वाला होना चाहिए, अशिष्ट होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहता है ए, खुले सिर वाला होना चाहिए, मतलब खुला स्वतंत्र रूप का प्रश्न होना चाहिए। जब आप प्रश्न पूछ रहे हो तो सबसे अच्छा होगा कि आप जो प्रश्न पूछे वह स्वतंत्रता रूप से पूछा जाने वाला है, 5-10 आदमी के बीच में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। खुले सिरे वाले प्रश्न किस शब्द के साथ प्रारंभ होते हैं। खुले सिरे वाले प्रश्न किस शब्द के, कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, किस शब्द के साथ प्रारंभ होते हैं। क्या, क्यों, कैसे, दिशा, मतलब दिए गए सभी। मतलब कह रहा है क्या कि इस सभी से, क्या, क्यों और कैसे, जो भी प्रश्नवाचक होगा सभी से हम लोग क्या खुले से, क्या हाल है, नहीं जैसे हमने पूछा क्या हाल है, अरे क्यों वहाँ गया था, तो ये सारा प्रश्न क्या हो गया, खुले मिजाज वाले प्रश्न हो गए। ठीक है, कैसे हो गया, नहीं क्या खाया है तुम कि तुम्हारा तबीयत खराब हो गया, तो ये सारा चीज़ जो खुले है। अच्छा, फिर यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, प्रोबिंग से प्राप्त जानकारी के आधार पर आप क्या बना पाने की बेहतर पोजीशन में होते हैं। प्रोडक्ट पर उचित सुझाव, या ग्रीवांस का प्रभावित हल, या अच्छी घनिष्ठता, या कोई प्रगति नहीं। तो क्या कहता है, प्रोडक्ट पर उचित सुझाव, कि प्रोडक्ट जो आपका जो ग्राहक है वो आपको बताएगा कि हाँ ये भाई खराब है, वो क्वालिटी बहुत बेहतर देता है, ये ब्रांड का बहुत अच्छा होता है, तो वो आपका सुझाव देगा कि प्रोडक्ट पर उचित सुझाव दे सकता है। नहीं, 12 नंबर, जब आप अपने ग्राहक से प्रोबिंग कर रहे होते हैं तो आपका मुख्य फोकस किस पर होना चाहिए। सेल्स टारगेट पर, या ग्राहक की आवश्यकताओं पर, या ग्राहक के फोर्स करने पर। ठीक है, या ITI पोर्टल पर ITI पोर्टल पर नहीं, तो बी में क्या है, ग्राहक की आवश्यकताओं पर, कि क्या क्या आवश्यकता है इनको। ठीक है, इस पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, आप ग्राहकों को
प्रोवर्ब्स के मतलब प्रवेश करते समय आपके दिमाग में किसका होना महत्वपूर्ण होता है? बॉडी लैंग्वेज, व्यक्तिगत आवश्यकताएं, सपने, विचार। मतलब आपका व्यक्तिगत आवश्यकताएं जो होती है नहीं, वो होना काफ़ी जरूरी होती है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? मतलब सत्य नहीं है मतलब सत्य नहीं मतलब गलत है। ठीक है, तो क्या कहता है 1 नंबर में कि प्रत्येक ग्राहक से प्रश्न का एक ही सेट पूछिए। अच्छा, ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऐसे प्रश्न जो उन्हें समझने के लिए मतलब वास्तविक फोकस वाले हो। सिर्फ संगत प्रश्न ही पूछिए। या आपके प्रोडक्ट नहीं बल्कि मतलब ग्राहक की आवश्यकताओं पर फोकस करने हेतु क्या होता है विश्वास कायम की हो। नहीं तो ए नंबर प्रत्येक ग्राहक से प्रश्न का एक ही सेट पूछिए। ठीक है, तो ये हम 15 क्वेश्चन अभी कराए हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन में देख लेते हैं। प्रश्नों को स्वाभाविक वार्तालाप का ही एक अंग बनने का प्रयास कीजिए। मतलब प्रश्नों को स्वाभाविक वार्तालाप मतलब स्वाभाविक रूप से वार्तालाप का ही एक अंग बनाने का प्रयास कीजिए। क्या है, सही है या गलत है? सही है तरीका। ठीक है, तभी 15 क्वेश्चन देखे। यदि ये आपका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं और या आप हमको कॉल कर सकते हैं। इवन अच्छा आसानी से मिल जाएगा। ये आपको कम्युनिकेशन सेकेंड ईयर वाले को भी पढ़ना है, लिटरेसी भी पढ़ना है, जो फर्स्ट ईयर वाले को भी पढ़ना है। ठीक है गाइज, तो ये आपके लिए भी दोनों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज 15 क्वेश्चन किए हैं, कल भी 15 क्वेश्चन करेंगे। ओके, बाय बाय।